क्या? अरे तुमने ही बोला था ना। हाँ, तुमने बोला ना वो कपड़ों में रखने हैं कपड़े ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। जिनको भी ज्वाइन करना होगा वो ज्वाइन करते रहेंगे। और वैसे भी रिकॉर्डिंग रहेगी, तो जो भी बाद में ज्वाइन करेंगे तो इसे रिकॉर्डिंग से भी देख सकते हैं। एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। ओम साई राम, जय गुरु जी। मैं दीप्ति गुप्ता, आपके बीच एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट एंड लाइफ कोच, एक बहुत सुंदर सी वर्कशॉप के साथ आपके साथ कनेक्ट होने लगी हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। हर बार हम अपने छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए कभी भी मतलब किसी टैरो रीडर के पास नहीं जा सकते। हम लोग के पास इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं डेली रूटीन के अंदर कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। अब इन छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए शायद पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक क्वेश्चन के लिए टैरो रीडिंग कराएं या किसी एस्ट्रोलॉजर से जाके पूछें। तो क्यों ना हम खुद ही कुछ विद्या ऐसी सीख लें कि हम अपने छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर कनेक्ट हो डिवाइन के साथ, और उन्हीं के साथ कनेक्ट होके क्यों ना हम अपने आंसर्स खुद ही क्वेश्चन करना और आंसर करना सीखें। बहुत सिंपल सी मतलब ये पूरी जो प्रश्नावली है बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें याद रखना है और उन्हीं के साथ हम फॉलो करके इसको सीख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप के अंदर एक पीडीएफ शेयर करी है। आप वो पीडीएफ अगर पेन या कुछ लेके नहीं बैठे तो सिंपली अगर आप पीडीएफ भी खोलेंगे तो जूम सेशन के बाद आप पीडीएफ भी समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत इजी और हिंदी लैंग्वेज में है। क्योंकि मुझे लगा कि हर किसी के लिए इंग्लिश पॉसिबल नहीं होती, तो क्यों ना आपकी बार के पीडीएफ हम हिंदी में बनाएं। हिंदी में पीडीएफ है पूरा। और सबसे पहले हम गणेश जी की प्रश्नावली से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि कहते हैं कोई भी काम शुरू करना हो तो सबसे पहले हमें गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ शेयर हो रहा है आप सबको? अगर शेयर हो रहा है तो एक बार थंब कर दीजिए या मैसेज में टाइप करके लिख दीजिए कि हाँ जी आपको। यस, ओके, थैंक यू तनु। वेलकम भाभी। स्टार्ट हाँ कर। जी मैम, पीडीएफ मिल गया। मैंने एक ये यंत्रा शेयर किया है आप लोगों के साथ। आप ये गणेश प्रश्नावली यंत्रा है आप लोगों के पास जो ग्रुप है, ग्रुप के अंदर ऑलरेडी मैंने ये शेयर किया हुआ है। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। ये एक यंत्रा है गणेश जी का, जिसके अंदर जो कॉलम है वो 64 कॉलम्स हैं। और इसके अंदर से ही ये एक पूरा यंत्र है। इस यंत्र को हमें सिद्ध करना होता है। और इसको सिद्ध करने के बाद सबसे पहले कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसके अंदर हम इसको कैसे मतलब ये हमारे अपने ही ग्रंथों से निकला हुआ है। इसके अंदर बहुत सारी प्रश्नावलियां आती हैं, जिसके अंदर से हनुमान प्रश्नावली चक्र है, नव दुर्गा प्रश्नावली चक्र है, राम श्लोका प्रश्नावली चक्र है और श्री गणेशा प्रश्नावली चक्र है। इसके अंदर से आज जो हम सीखने वाले हैं वो है गणेशा प्रश्नावली चक्र। और इसको करना बहुत सिंपल है। आप इसे किसी भी व्हाइट कलर के पेपर पे आप ड्रॉ कर सकते हैं, या आप इसका एज इट इज प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रिंट आउट निकालें। वेडनेसडे के दिन आपको अपनी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी चल रही है, नहा धो के आपको सबसे पहले ओम नमः शिवाय का जाप करना है। आप 11 बार एक पूरी माला भी कर सकते हैं। उसके बाद ओम गण गणपते नमः ये जाप करने के बाद आपकी ये जो यंत्र है वो एक्टिवेट हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल है। आपने ये खोला अपना यंत्र। इसको यंत्रा को रखने का जो प्रोसीजर है वो है, आपको एक रेड कलर का कपड़ा लेना है
और रेड कलर के कपड़े के ऊपर आपको इसको सिद्ध कैसे करना है, आपको चैंट करना है, माला कर सकते हैं ओम गण गणपते नमः की, और आपको ये आपका जो यंत्र है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके बाद आप उसे रेड कलर के कपड़े के अंदर ही रख के फोल्ड करके अपने पूजा के स्थान पे रख सकते हैं। अब आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि इसको हम कैसे रीड करते हैं। अब आपने लेट्स सपोज आपके मन में कोई भी क्वेश्चन चल रहा है, आपके माइंड में है, एक एग्जांपल के तौर पे कि मैं अपना कल एक बहुत बड़ी डील करने जा रही हूँ, या मैं अपने किसी क्लाइंट के साथ मिलने जा रही हूँ, वो मेरा कल का जो भी मेरा काम है वो हो जाएगा, मतलब हो जाएगा इन द सेंस कि क्या मैं उसके अंदर मेरे को सफलता मिलेगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, आपको उसे रेड कलर के कपड़े में से निकालना है। कपड़े में निकालने के बाद आपको सबसे पहले 11 21 जितनी बार भी आपकी डिवाइन एनर्जी आपको गाइड करती है उतनी बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है, और उसके बाद अपने आप को कनेक्ट करना है गणेशा के साथ। और गणेशा के साथ कनेक्ट करने का तरीका सिंपल, ओम गण गणपते नमः, इसका जाप करना है, आंखें बंद करनी है, अपने क्वेश्चन को अपने माइंड के अंदर आपको कम से कम नहीं तो 2 या 3 बार बोलना है। उसके बाद आईज क्लोज रखते हुए आपको अपना कोई भी पेन या पेंसिल आपके हाथ में हो, उससे आपको इस चक्रा के ऊपर, ये जो प्रश्नावली यंत्र है, ये जो चक्र है, इसके ऊपर कहीं पर भी आपको अपने, जैसे अब मैं ऐसे घुमा रही हूँ और ये कर्सर मेरा कहीं पर भी रुक सकता है आंख बंद करके, लेट्स सपोज वो 20 नंबर पे रुका, और ये 20 नंबर मेरा रिप्लाई है जो मैंने क्वेश्चन पूछा डिवाइन से। अब मैंने क्वेश्चन तो पूछा है लेकिन डिवाइन ने मुझे आंसर 20 दिया है। अब इसका क्या मतलब है, ये ही आगे पूरा मैंने आपको इसके अंदर पीडीएफ दिया हुआ है, इसके अंदर 20 नंबर पे हम जाएंगे और देखेंगे 20 नंबर में क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर लिखा हुआ है, शनिवार को शनिदेव का पूजन करें, गुम हुई वस्तु मिल जाएगी, धन संपत्ति समस्या भी दूर हो जाएगी। यानी कि आप जिस मीटिंग के अंदर जा रहे हैं वहां से आपको मोस्ट प्रोबेबली जो भी आपने मतलब कहीं ना कहीं मीटिंग के अंदर आप जा रहे हैं, या तो आपका मनी से रिलेटेड कोई काम होने वाला है और वो सक्सेसफुल रहेगा, लेकिन करना क्या है, शनिवार को शनि देव का पूजन आपको जरूर करना है। ये आपकी प्रिडिक्शन निकल के आई है जो हमने ऊपर 20 नंबर से हमारा जो मतलब डिवाइन ने हमें आंसर दिया था। अब दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि हमने अपना पेन घुमाया या पेंसिल घुमाई और हमारा कहीं पर भी यहाँ पे आ गया, किसी लाइन के ऊपर आ गया, यानी कि किसी बॉक्स में तो नहीं गया, लेकिन हमारा वो कर्सर कहाँ जाके रुका, या हमारी जो पेन या पेंसिल है वो किसी लाइन पे आके रुकी। इट मीन्स कि डिवाइन आपको अभी उस चीज का आंसर नहीं दे रही है, आप रुक जाएं, आपको वो काम नहीं करना, क्योंकि डिवाइन की परमिशन नहीं है कि आप उस काम के लिए रेडी हैं। तो अगर किसी बॉक्स में आ रही है तो पर्टिकुलर उस बॉक्स का कोई ना कोई आंसर है जो आपको नीचे मिल जाएगा। लेकिन अगर कभी भी आपका कर्सर किसी लाइन पे या किसी बॉक्स में नहीं आ रहा, इट मीन्स कि डिवाइन नहीं चाहती कि आप वो काम करें। तो दोबारा उस क्वेश्चन को आप मतलब 1 वीक के बाद पूछ सकते हैं, लेकिन सेम डे में आप नहीं पूछेंगे, आपको उस क्वेश्चन को नहीं पूछना है सेम डे में। अब दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो ये आता है कि हम एक बार में कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप सेम क्वेश्चन बार बार नहीं पूछेंगे, सेम क्वेश्चन सिर्फ एक ही बार पूछेंगे, लेकिन बिल्कुल आप अपने 2 3 4 क्वेश्चन एक दिन में पूछ सकते हैं। इसको करने का सबसे अच्छा दिन होता है हमारा वेडनेसडे का। आप वेडनेसडे से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, या वेडनेसडे के दिन आप इससे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे। अभी तक का मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने जितनी बार भी इसके साथ प्रिडिक्शन करने की करा है हमेशा एक्यूरेट आया है। आने वाले टाइम में आपका खुद का, क्योंकि ये कनेक्शन है जो डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन है, तो आप डिवाइन से कनेक्ट होके आप अपने क्वेश्चंस के आंसर ले सकते हैं। लेट्स सपोज यहीं पर ही मैंने अभी आईज क्लोज की और कर्सर घुमाना शुरू किया और मुझे नहीं पता कर्सर कहाँ आएगा, और कर्सर आके रुका 37 पे। अब 37 मेरा, अगर मेरा कोई क्वेश्चन है, जैसे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, और 37 नंबर आया है, तो मैं नीचे जाऊंगी चार्ट में और चार्ट में जाके 37 सर्च करूंगी कि 37 में क्या मैसेज है मेरे लिए। तो 37 का जो मैसेज है, आप जो कार्य कर रहे हैं वह जारी रखें, आगे जाकर आपको इसी से लाभ की प्राप्ति होगी। और मुझे करना क्या है, रेमेडीज के साथ दी हुई है, भगवान विष्णु का पूजन करना। बहुत सिंपल तरीका है प्रिडिक्शन का,
बहुत सिंपल है। सिर्फ आपको समझना ये है कि कोई भी चीज को डिवाइन पे छोड़ के जब आपने क्वेश्चन पूछना है, और इस यंत्र को सिद्ध करना बहुत जरूरी है। और सिद्ध बोल करने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत बोल कुछ आपको करना है। आप सिंपली इसके अंदर, आपको वेडनेसडे को नहा धो के जब आप पूजा पे बैठे तो लाल कपड़े के अंदर से आप इसको बाहर निकालेंगे। इसे आप अपने हाथ में भी रख सकते हैं और पूजा की जगह पे भी रख सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करना है, और सेकेंडली आपको इसके अंदर ओम गण गणपति नमः का जाप करना है। अगर आपका किसी का भी कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो आप मेरे से पूछ सकते जो हैं। तुमको पसंद आई वो थी, मेरे को सबसे बढ़िया गाड़ी वही है, नेक्सॉन। नेक्सॉन सबसे बेस्ट गाड़ी, प्लीज अपने आप 9.5 को लाख। म्यूट कर लीजिए। जो भी अगर आप में से उसमें किसी का भी क्वेश्चन है तो आप डिस्कनेक्शन मेरे से लगा पूछ के सकते हैं। वो 9.5 की पड़ती है। इतना सबको क्लियर है? तनु कोई क्वेश्चन? अगर आप में से कोई कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। मैं अभी आपके भी किसी के भी क्वेश्चन का कोई भी रिप्लाई होगा तो डेफिनेटली हम अभी दे सकते हैं। कोई आपको प्रिडिक्शन करनी है तो उसकी हम प्रैक्टिस अभी कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी वंदना जी। हेलो। हाँ हाँ दीप्ति जी, हेलो, कैसी हैं? बहुत बढ़िया। आप बताएं वंदना जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी। दीप्ति जी, मेरा क्वेश्चन बस ये है जी कि मेरे बेटे को ना जॉब चेंज करना है, छोटे वाले बेटे को। ठीक है। तो उसको, वो जॉब करे या बिजनेस करे? देखिए, अब ये वंदना जी आपने जो क्वेश्चन पूछा, अगर हमें ये जी क्वेश्चन अभी हमें अपनी प्रश्नावली यंत्रा से या चक्रा से पूछना है तो उसके लिए जी। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को ड्राफ्ट करना आना चाहिए। ठीक है। ओके। जॉब हाँ करें जी। या बिजनेस करें, ये दो चीजें हो गई। आप इससे जब भी देखिए क्वेश्चन को जब तक आप हाँ बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं पूछेंगे आपकी प्रिडिक्शन गलत जी, आएगी। आपने क्वेश्चन को बिल्कुल बहुत सही। सिंपल वे में पूछा तो आपकी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही आएगी। जैसे कि मैंने, अगर मैं इस क्वेश्चन को पूछना चाहूंगी, मैं ये पूछूंगी जी कि मेरे लिए, मतलब जो भी आप पहले आप अपने बेटे का नाम लेंगे। जी अनम्यूट प्लीज, अपने आप को म्यूट कर लीजिए जो भी। थैंक यू डिम्पल। सबसे पहले आप अपने बेटे का नाम लेंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ जी। लेंगे। उसके बाद आप ये ओके। पूछते हैं कि क्या मतलब जो भी आपके बेटे का नाम है, क्या इनके लिए जॉब का ऑप्शन अच्छा है। आपने आपने ओके। ऐसे बोला और उसके बाद आपने पेन या पेंसिल हाथ में ली और ऐसे ऐसे सर्कुलेट करके आपने ओम गण गणपति नमः का जाप करते हुए कहीं पर भी आपका कर्सर आ गया। लेट्स सपोज वो कर्सर जी आ गया 30 पे। ठीक है। जी अब आपने पूछा क्या है कि उनके लिए जॉब ठीक रहेगा। ठीक है। जी आप 30 के ऊपर आप नीचे जाइए, 30 पे आप हम देखते हैं उस पे क्या लिखा हुआ है। व्यापार या नौकरी में थोड़ा सावधानी बरतें, आपको सफलता मिलेगी। ठीक है। और रविवार का व्रत एवं सूर्य पूजा करने से लाभ मिलेगा। इसमें आपको रेमेडी जो बताई गई है वो रविवार का व्रत जी बताई गई है, और इसमें सीधा क्लियरली है कि व्यापार या नौकरी में थोड़ी सी मतलब केयरलेस, थोड़ा सा ध्यान रखें। सफलता आपको मिल जाएगी लेकिन थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, और थोड़ा सा आपको मतलब प्रिकॉशंस भी लेना पड़ेगा, जिसकी रेमेडी आपको साथ में ही दी गई। जी। तो दीप्ति जी, ये जो आप चार्ट दे रहे हो, ये चार्ट हम लोग को मिलेगा क्या ये? मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दी ओके ओके। तो इसमें ऑलरेडी। कितना, 1 लेकर कितने काउंटिंग तक है? 49 तक? 64 तक। 64 तक? तो ये हमें बनाना किस चीज पे रहेगा? आप इसे व्हाइट पेपर पे सिंपल रेड कलर के पेन से बना सकते, और अगर आप चाहें तो इसका खाली प्रिंट आउट भी निकाल सकते। अच्छा अच्छा। और फिर वो जो आपने बताया, वेडनेसडे को गणपति जी का नाम लेकर पहले इसको सिद्ध आपको, करना रहेगा। हाँ, पहले सबसे पहले आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। उसके बाद आपको जी पर ओम गण गणपति नमः की एक माला कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप नॉर्मली जी 11 या 21 जो भी डिवाइन उस वक्त मैसेज आपको दे
उससे आप इसे चार्ज जी कर जी लें। हल्दी के से इसका तिलक करें, क्योंकि हम इसको बिल्कुल ऐसे मानते हैं साक्षात इसके इस यंत्र के अंदर गणपति जी विराजमान है। तो जितनी हम रिस्पेक्ट जी इसको देंगे उतनी ही हमारी प्रिडिक्शन एक्यूरेट निकलेगी। जी जी और इसे रखने का तरीका ये है कि जब आप अपनी प्रिडिक्शन चार्ट कंप्लीट कर ले, रेड कलर के कपड़े के अंदर इसे रैप करें और अपने मंदिर में जहां पे भी आप पूजा का स्थान बनाया हुआ है आप इन्हें वहां पे विराजमान कर दें। अच्छा अच्छा। नहीं तो इसको जो हम लोग रखेंगे मतलब पेन से, रेड पेन से बस बना लें इसको? हाँ बिल्कुल, आप खाली रेड पेन से बना सकते। ठीक है, ओके जी, थैंक यू। वेलकम जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, इतना कुछ नहीं है इसमें। अभी हम इसके आगे जो सीखने वाले हैं, क्योंकि अभी तो सरार चल रहे हैं और इसको सबसे अच्छा टाइम है नवरात्रों के अंदर, क्योंकि अब हमारे नवरात्र शुरू होने वाले हैं 15 तारीख से, 15 अक्टूबर से। मैं आपको इसके अंदर जो सिखाने वाली हूँ वो आपको मैं दुर्गा यंत्र सिखाऊंगी, इसके अंदर आपको हनुमान यंत्र सिखाऊंगी, शिव शक्ति यंत्र सिखाऊंगी, और ये गणेशा यंत्र हमने आज सीख लिया है। एक और है, मतलब पूरे टोटल हम 5 यंत्र सीखेंगे। और ये यंत्र सीखने के बाद आपको डिवाइन जिसके साथ भी कनेक्ट करे, मतलब आपकी डिवाइन एनर्जी, क्योंकि हर किसी का अपना एक ट्रस्ट है, हर कोई किसी ना किसी को मानता है। आप इसे अपनी प्रिडिक्शन के लिए सिद्ध करके नवरात्रों में रख लें। और इसी तरह के यंत्र होंगे, रेड कलर के कपड़े में आपको रखने होंगे। और उसके बाद आप जिस दिन भी बैठे हैं, जैसे अगर मान लो आप नवरात्रों में बैठे हैं और आपको लगता है कि आपके आपके घर में साक्षात आपको डिवाइन एनर्जी कनेक्टेड है दुर्गा माँ से, तो आप दुर्गा माँ से, लेकिन उसका यंत्र की प्रिडिक्शन थोड़ी सी अलग है, लेकिन बहुत एक्यूरेट निकलती हैं। मेरा अभी तक का ट्रस्ट, मतलब चाहे थोड़े दिन के बाद मुझे रिजल्ट मिला हो, लेकिन सामने से मुझे आंसर हमेशा यही मिला कि आपने जो बताया था वो बिल्कुल सही निकला, आपने जो कहा था उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव रहा। तो एक बहुत सिंपल मेथड है और ये कहीं से भी बनाया नहीं हुआ। ये जैसे राम श्लोका, मैंने एक अभी आपको वो भी सिखाऊंगी, उसके अंदर हमारी चौपाइयां हैं जो हमारे रामायण में से ही निकली हुई, मतलब हमारे अपने ग्रंथों में ना हमारी हर समस्या का हल है। लेकिन इतना इस वक्त की फास्ट लाइफ में ना किसी के पास टाइम नहीं है कि कोई भी अपने ग्रंथों को निकाले और पढ़े और उसे देखे। तो क्या है कि मेरा एक शॉर्टकट है कि मैंने आपको एक बनी हुई एक डिश रेडी करके आपको दे दी है, और है ये सब हमारे ग्रंथों में से ही। आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा, और ट्राई एंड टेस्टेड है। ग्रुप में अभी ओपन कर दूंगी, अगर आपका इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं। और आज हमने ये की है, कल हम 2 और यंत्रा सीखेंगे जिसे हम कंटिन्यू करेंगे, और संडे तक मैं आपको ये पूरी कंप्लीट करा दूंगी। उसके बाद जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। एक ही चीज, क्वेश्चन को ड्राफ्ट करना आपको आना चाहिए। आप कंफ्यूजन के साथ क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर आपको कंफ्यूजन के साथ ही मिलेगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को बहुत इजी वे में ड्राफ्ट करेंगे तो आपको आंसर भी, जैसे अब वंदना जी ने क्वेश्चन किया, देखिए 30 नंबर में जॉब और बिजनेस के रिगार्डिंग ही आंसर था। तो आप खुद भी सोचेंगे कि डिवाइन को कैसे पता कि मेरे माइंड में जो चल रहा है वही वाला बॉक्स मेरे सामने क्यों ओपन हो गया। क्यों? क्योंकि डिवाइन ने एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट की हुई है और एनर्जीज काम करती हैं। आई होप सो कि ये वाला सेशन आपको समझ में आ गया होगा। आप ग्रुप के अंदर क्वेश्चन डालेंगे तो डेफिनेटली मेरे रिप्लाई आपको मिलेंगे। और आई होप सो कि ये 3 दिन का सेशन बहुत क्योंकि हाँ जी बोलिए, किसी का कोई क्वेश्चन? मैं कुछ बोलूं? मैम, हाँ जी बोलिए। हाँ, जो जो भी आपने मुझे एडवाइस किया है हेल्थ के बारे में, मैंने वो सब कुछ कर रही हूँ, और मेरा थोड़ा हेल्थ भी इम्प्रूव हो गया है। थैंक्स फॉर दैट मैम। बहुत बहुत जब से फॉरेन से रिटर्न किया है तभी से आपका सारे सारे जो बोलते हैं ना आप, ऐसे प्रिकॉशंस वगैरह, वो सभी मैंने किया। वो फिश वाला तो एकदम बढ़िया है। सच्ची में मुझे बहुत अच्छा। थैंक यू सो तो मच। सच्ची में और ये छोटी छोटी थैंक चीजें हैं, आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। शायद बहुत ज्यादा आपको इधर उधर भागने की, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि हम अपने हर एक छोटे चीज के लिए भी ना हर किसी को पे करते रहते हैं, जरूरत नहीं है। आप लोग खुद सीख सकते हो ये सब। ये एक ऐसी विद्या है जो सबके पास है और सब सीख सकते हैं। तो व्हाई नॉट यार, करो, आप लोग खुद ट्राई करो।
बाकी मैं आपके हेल्प के लिए हमेशा रेडी हूँ, जब भी आप चाहेंगे तो मैं आपके साथ हमेशा होंगी। बाकी पीडीएफ को एक बार रीड जरूर कीजिएगा, रीड करने के बाद आपको समझ में आएगा, अगर कोई भी क्वेरी होगी तो डेफिनेटली आई विल हेल्प। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम मीटिंग को एंड करते हैं और कल दोबारा सेम टाइमिंग पे हम लोग मिलेंगे। और किसी की कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को ग्रुप में डाल दीजिए। चलिए, ओम साई राम, जय गुरु जी।